क्या मोदी सरकार गिर जाएगी? क्या है अविश्वास प्रस्ताव के नियम? कैसे होती है वोटिंग? आइए जानते हैं इस संबंध में विस्तार से। मॉनसून सत्र के दौरान सरकार के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी की है। इसके लिए कांग्रेस की तरफ से नोटिस भी दिया गया है, जिसे लोकसभा ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि बहस की तारीख का अब तक ऐलान नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि इस दांव के जरिए इंडिया गठबंधन के विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर बयान देने के लिए मजबूर करना चाहती है। क्या है अविश्वास प्रस्ताव? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है, जिसके तहत विपक्ष सरकार को चुनौती दे सकता है। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। हालांकि यह प्रक्रिया इतनी भी सरल नहीं है। सरकार के खिलाफ खड़े होने वाले दलों को पहले नोटिस दाखिल करने समेत कई चरणों से गुजरना होता है। क्या कहता है नियम? आइए जानते हैं। लोकसभा का कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। इस प्रस्ताव को सदन के 50 सदस्यों का समर्थन मिलना जरूरी है। अगर प्रस्ताव के सदन में स्वीकार कर लिया जाता है तो चर्चा के लिए दिन तय किया जाता है। इतना ही नहीं, सरकार को बहुमत साबित करने के लिए भी कहा जा सकता है। अगर ऐसा करने में असफल होती है सरकार तो इस्तीफा का दौर शुरू होता है। नोटिस के बाद की प्रक्रिया पर एक नजर आइए डालते हैं। लोकसभा स्पीकर तय करेंगे कि नोटिस के बाद इस पर चर्चा की जानी है या नहीं। स्वीकार होने के बाद स्पीकर चर्चा के लिए दिन और समय तय करते हैं। लोकसभा के प्रस्ताव पर चर्चा होती है और सरकार को इसका जवाब भी देना होता है। कैसे होती है वोटिंग? चर्चा के बाद लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की जाती है। अगर सदन के अधिकांश सदस्य इसका समर्थन करते हैं तो प्रस्ताव पास हो जाता है। वहीं अगर सरकार जीत जाती है तो सत्ता में बनी रहती है। ताजा आंकड़े अभी क्या है लोकसभा के, इस पर भी एक नजर अंत में डाल लें। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 का है, जबकि एनडीए सरकार के पास 331 सदस्य हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के पास 303 सांसद हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर एक नजर डाले तो इसमें शामिल सदस्यों की संख्या 144 है। इसके अलावा तेलंगाना के सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्र समिति, आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस और ओडिशा की बीजू जनता दल के पास मिलाकर संख्या 70 है। तो अब आगे देखना है कि मोदी सरकार इसका जवाब विपक्ष को कैसे देती है। हालांकि आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा पर लगातार गतिरोध जारी है और लोकसभा के बाद राज्यसभा की कार्रवाई प्रभावित हो